चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। तो आज जैसे देख रहे हैं कि बोर्ड पर जो है प्लांट हार्मोन लिखा है, आज चलेगा प्लांट हार्मोन का क्लास। इस प्लांट हार्मोन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस 10-20 मिनट का क्लास कीजिए, सारा टेंशन खत्म प्लांट हार्मोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। ये प्लांट हार्मोन जो देख रहे हैं, हार्मोन एक तरह का होता है आपका मैसेंजर, यानी मैसेज करने वाला। यानी ये क्या है? इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है। इंटरसेल्यूलर मैसेंजर मतलब एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज भेजने का काम करता है हार्मोन। अब प्लांट में पढ़ रहे हैं तो प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। यही अगर एनिमल हार्मोन पढ़ते, इंडोक्राइन ग्लैंड में आप एनिमल हार्मोन के बारे में पढ़िएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड में एनिमल हार्मोन के बारे में ही पढ़ा जाता है। अब जो है इसमें, लेकिन अब उस ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा अंदर जाना पड़ेगा। तो अपना सीधा सीधी चलते हैं प्लांट हार्मोन पे। प्लांट हार्मोन की बात करें तो टोटली प्लांट में जो है 5 प्रकार का हार्मोन पढ़ेंगे। आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। प्लांट हार्मोन में 5 प्रकार का हार्मोन कौन है? इसमें 5 हार्मोन जो है इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो होता है आपका मतलब जो उसमें प्लांट को फायदे के लिए है, तो फायदे के लिए होगा तो उसका क्या करेगा? ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्लावर्स लाने में रिस्पॉन्सिबल होगा, फूल बनाएगा, पुष्प ये फल बनाएगा, उसके रूट में डेवलप करेगा, स्टेम में डेवलप करेगा। एक होता है इनहिबिटरी, संदमित करने वाला। ये संदमित करने का मतलब सिर्फ ये है। एक होता है क्या मतलब, इस प्लांट हार्मोन को कभी कभी पीजीआर भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। मतलब प्लांट के ग्रोथ को जो रेगुलेट करते हैं, इसी को कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। कभी कभी इसी को कहते हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन, ऐसा नहीं कि कभी आ जाए कि फाइटो हार्मोन का क्या काम है तो फंस नहीं जाइएगा। पीजीआर हो, प्लांट हार्मोन हो, फाइटो हार्मोन हो। अब इसी को 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक तो वो है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, एक वो है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है। एक होता है ग्रोथ प्रमोटर, यानी वृद्धि वर्धक होता है, वृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है। एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब वृद्धि को संदमित करता है, यानी वृद्धि को रोकेगा। ये निगेटिव फीडबैक देगा किसमें? प्लांट में। प्लांट्स को जो भी करेगा ये मतलब उसके कंडीशन के अनुसार उसको दाबने का काम करेगा, उसको ये जो है प्रमोट करेगा उसको, यानी सहयोग करने का काम करेगा। इसमें 3 हार्मोन आता है। इसमें 3 कौन आता है? आप पढ़े होंगे नियंत्रक एवं महलेख परीक्षक, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैग, CAG, कैग, नियंत्रक एवं महलेख परीक्षक। इसको देखिएगा। C से साइटोकाइनिन, A से ऑक्सिन, G से जिबरेलिन। 3 हार्मोन जो आपका वृद्धि वर्धक है, यानी वृद्धि को ये प्लांट्स में पॉजिटिव फीडबैक देगा। यानी प्लांट्स के लिए ये समझिए, एक तरह से कह दीजिए बहुत फायदे के लिए, ये भी फायदे के लिए, लेकिन इसके कंडीशन के अनुसार। ऐसे मत सोच लीजिए कि प्लांट को सन में इनहिबिट कर रहा है, दाब रहा है, तो दाब नहीं रहा। दाबने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप एग्जांपल एक लेते हैं आपसे, हो सकता है कि आपके बाहर घर के बाहर दंगा चल रहा हो। अगर आपका घर के गार्जियन आपको घर में ही दाब रहा है, मतलब आपको घर से निकलने में मना कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप क्या कहिएगा कि आपको गार्जियन इनहिबिट कर रहा है? नहीं, वो आपके भलाई के लिए कर रहा है। बात यहाँ वही होता है। ये हार्मोन जो होता है ये प्लांट्स के भलाई के लिए, लेकिन वो करता क्या है? दाबने का काम करता है। जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ उजाने नहीं देगा। यही बात यहाँ होता है। इसमें 2 आता है। एक आपका है इथाइलिन, इथाइलिन है, और दूसरा देखिएगा तो ये इथाइलिन है, दूसरा है ABA। इसका फुल फॉर्म होता है एबेसिसिक एसिड। ये 5 प्रकार की, ये जिसमें 2 प्रकार के ग्रोथ इनहिबिटर में जो क्या करते हैं? वृद्धि को संदमित करते हैं, इथाइलिन और ABA, एब्सिसिक एसिड। और ये देखिए इधर जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, वृद्धि को वर्धक, इसको याद रखने के लिए कैग, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिबरेलिन। ये 5 प्रकार के हार्मोन पढ़ लेते हैं, सारा खत्म। इससे क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रोथ प्रमोटर को, वृद्धि वर्धक को। वृद्धि वर्धक को जब स्टार्ट करते हैं तो अपना स्टार्ट करेंगे, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से। ऑक्सिन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सिन का जो खोज हुआ था वो प्लांट्स के, जैसे देखिएगा मान लीजिए ये बीज है, ये बीज है, तो बीज अगर मान लीजिए धरती पर, मान लीजिए ये धरती पे है, तो क्या होगा? अगर ये बीज मतलब जर्मिनेट करेगा, यानी बीज जो है प्लांट बनाने का कोशिश करेगा, तो नीचे रूट बनाएगा। मान लेते हैं नीचे रूट बनाने का कोशिश करेगा, ऊपर जो बनाएगा उसको कहते हैं शूट, यानी नीचे में जड़ है, ऊपर में तना है। अब जो ऑक्सिन जो खोजा गया था, ऑक्सिन का जब खोज हुआ था पहली बार, तो ये आपका तना में खोज हुआ था। तना में भी आपके टिप पार्ट पे था, ऊपर में ही। इसको खोजने का श्रेय जाता है दोनों बाप बेटा अपने में था। एक था चार्ल्स डार्विन और उसका बेटा था फ्रांसिस डार्विन।
ये आपको जानकारी के लिए सिर्फ बता दिया जा रहा है कि अगर बाय चांस पूछ ले कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया, इसका एक बाप दो मतलब बाप बेटा दोनों प्रयोग कर रहा था एक्सपेरिमेंट। एक था चार्ल्स डार्विन, एक था फ्रांसिस डार्विन, ये इसका पुत्र है। चार्ल्स डार्विन पिता थे, फ्रांसिस डार्विन उसका, मतलब दोनों डार्विन जो है ये चार्ल्स डार्विन पिता, फ्रांसिस डार्विन पुत्र, दोनों मिलकर ऑक्सीजन का खोज किया। इसको कैसा पता चला कि जब सूर्य का प्रकाश देखा, जब सूर्य का प्रकाश आता था, जिस साइड से सूर्य का प्रकाश आता था उसी साइड, ये मान लीजिए क्या है, ये तना है, तना जो घास में जब तना जो होता है उसके बाहर जो है हरा रंग का देखते होंगे, बिल्कुल हरा हुआ, मतलब उसको घेर लेते हैं। जैसे गेहूं का बीज देखिएगा तो गेहूं का बीज जिस टाइम जन्मता है पहले तो व्हाइट दिखेगा, उसके बाद जो है उस पर जो हरा रंग का लेयर आ जाता है, उसको कहते हैं कोलियोप्टाइल, जो ढक लेता है हरा वाला भाग। तो देखा कि प्लांट्स के कोलियोप्टाइल के टिप पर जो है ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है। ये कैसे जाना, उसका प्रयोग है एक तरह का, प्रयोग अगर पढ़िएगा तो उसमें प्रयोग से पता चलेगा कि ऑक्सीजन का कैसे खोज हुआ है। तो इतना डिटेल में अगर कहिएगा तो घुसेंगे, नहीं कहिएगा तो हम छोड़ देंगे। अगर कहिएगा तो डिटेल में घुसने के लिए क्या घुसे, छोड़ देते हैं, डिटेल नहीं जाएंगे। तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये तने के जो है टिप पे ऑक्सीजन पाया गया। ये ऑक्सीजन का खोज किया था चार्ल्स डार्विन, उसका पुत्र फ्रांसिस डार्विन, एक्सपेरिमेंट्स की बात है। अब जो है ये तने के टिप पे तो होता ही होता है, ये रूट के टिप पे भी होता है। मान लीजिए ये रूट है तो रूट पे टिप पे भी होता है। तब इससे आप सोच सकते हैं कि जो ये जिसका जो है एपिकल, आप पढ़े होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो एपेक्स पे रहता है वो क्या करता है, उसको स्टेम को मतलब ऊपर में ग्रो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही बात सिर्फ सेम जो है ऑक्सीजन के साथ होता है। अब ऑक्सीजन जो है इस स्टेम को ऊपर की साइड में, सिर्फ ऊपर यानी एपेक्स की ओर, शीर्ष मतलब शीर्ष एपिकल डोमिनेंस, मतलब एपिकल शीर्ष डोमिनेंस मतलब इसको एपेक्स की ओर इसको वृद्धि करवाता है। कौन, ऑक्सीजन। ये अगली बगली मोटाने प्लांट्स को नहीं देता है, ना ही इधर से कुछ दूसरा जो है पत्ती उत्ती लगने रहता है। सिर्फ जो है इसका कहना रहता है ऑक्सीजन की कि तुम एकदम बढ़े चलो ऊपर की ओर। ये जो है इसके तना के वृद्धि में रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन। इसी तरह से ये रूट्स के मतलब जर्मिनेशन में भी ऑक्सीजन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन। ये इसका पहला क्रम है, लिख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है पहला क्रम देखिएगा, ये तना के वृद्धि में रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए इसका एक जीता जागता उदाहरण है। दूसरा देखिएगा तना के वृद्धि में, उसके बाद जो है रूट के जर्मिनेशन में भी इसका यूज होता है। अब इसका एक जीता जागता उदाहरण है, गांव घर में सुनते होंगे कलम बना रहा है। कलम कैसे बनता है, किसी प्लांट्स को जो है, मान लीजिए गुलाब के पौधा है, गुलाब के पौधा की क्या करता है कि इसका डंठल जो है तोड़ देता है, डंठल तोड़ के उसको फिर दूसरे जगह लगाया जाता है। क्या होता है, उससे भी जो है निकल जाता है नया पौधा। इसी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, यानी इसका जो है कलम बनाने में भी यूज किया जाता है। कलम बनाने में कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि कलम बनाने में किस प्लांट्स हार्मोन का यूज किया जाता है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है कि कलम से जो है नया पौधा बना देगा ये। इसके बाद इस ऑक्सीजन का और काम देखते हैं। पहला काम तो हो गया कि ये जो है तना में वृद्धि करवाएगा, और इसका जो है ऑक्सीजन क्या करता है, जैसे अब स्टेम वृद्धि हुआ तो स्टेम पे क्या लगेगा, मान लीजिए स्टेम में वृद्धि किया तो स्टेम पे जो है पत्ती लगेगा। मान लीजिए पत्ती को मतलब बनाता है, फिर उसके बाद फ्लावर्स निर्माण करता है, फूल बनाया, पत्ती बनाया, अब क्या होगा, फल बना देगा। मान लीजिए ये फल है, फूल पत्ती फल, इधर जड़ भी विकसित कर रहा है। प्लांट्स में ऑक्सीजन जो है पत्तियों को, फूल को, फल को, सबको बनाने का काम करता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है अब कि जो पुराना पत्तियां है, पुराना पत्तियां का ऑक्सीजन का काम है कि पुराने को हम रहने नहीं देंगे, नए को हम गिरने नहीं देंगे। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि पुराने पत्तियों को कौन सा प्लांट हार्मोन जो पुराने पत्तियों को गिरा देती है और नए पत्तियों को गिरने नहीं देती है। ये आपका ऑक्सीजन जो है पुराने पत्तियों को, पुराने पत्तियां हो या फल हो, पत्तियां या फल, ये दोनों को गिरा देती है, दोनों को गिरा देती है। और नए पत्तियां और जो फल लगते हैं, नए फल एवं पत्तियों को संभाल के रखती है। ये इसका मुख्य काम है, याद रखिएगा, संभाल के रखती है। ऑक्सीजन का काम है कि पुराने पत्तियां एवं फलों को गिरा देगा और नए पत्तियों को संभाल के रखेगा। उसके बाद आप पहले देखिए कि ये जो है एपेक्स वृद्धि कराएगा, लेटरल ग्रोथ नहीं। लेटरल ग्रोथ को मतलब उसके साइड ग्रोथ करेगा। एपेक्स मतलब एपिकल डोमिनेंस एक होता है, लेटरल ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ में साइड ग्रोथ करेगा, एपिकल डोमिनेंस, ये रिस्पॉन्सिबल है एपिकल डोमिनेंस के लिए ऑक्सीजन। और दूसरी बात, ये ऑक्सीजन जो है आपका हर्बिसाइड यानी शाकनाशी के रूप में यूज किया जाता है। हर्बिसाइड ये शाकनाशी होता है। शाकनाशी क्या है
कि मान लीजिए कि आप अपने खेत में बोए हैं गेहूं का बीज, मकई का बीज बोए हैं। कभी कभी होता क्या है कि आप देखते हैं कि गेहूं और मकई के साथ साथ कई झाग पात जो है, जंगली घास उस जो है जन्म जाता है। अब आपको तो सिर्फ गेहूं उपजाना है, मकई उपजाना है, उस घास को तो मारना है। तो उस घास को मारने के लिए ये जो है ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। इस पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है मोनोकोट प्लांट्स को जो है मतलब इफेक्ट नहीं करता है, ये डाइकोट प्लांट को मार देती है। मोनोकोट प्लांट जैसे कि आप देखते हैं गेहूं जो आपका मोनोकोट प्लांट है, और डाइकोट प्लांट्स को आप पहचानने का तरीका इससे पहले लेक्चर में हम बताए भी थे कि डाइकोट प्लांट्स वो होगा जिसका जो है वेन देख के डायरेक्ट पता चलेगा कि ये रेटिकुलेट है कि पैरेलल है। पैरेलल रहेगा आपका मोनोकोट में और रेटिकुलेट रहता है डाइकोट में। तो ये डाइकोट प्लांट्स को मार देती है। इसको देखिएगा शाकनाशी के रूप में जो यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन जो है शाकनाशी के रूप में यूज करते हैं। शाकनाशी के रूप में जो यूज करते हैं, डाइकोट प्लांट को जो है डाइकोट प्लांट को मार देती है, डाइकोट प्लांट को मार देती है और मोनोकोट प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाती है। मोनोकोट प्लांट के इफेक्ट पहुंचाइए अगर फिर ऑक्सीजन का हम यूज क्यों करेंगे। तो डाइकोट प्लांट जितना भी आपका जो है मतलब बगली में जो खरपतवार उगने वाला है, जो एक्स्ट्रा अवांछित जो है, जो आपके इच्छा के बगैर उग गया है, उसको जो है ऑक्सीजन मार देता है। स्प्रे कर दीजिए ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन हार्मोन से स्प्रे कर दीजिए, ये डाइकोट वाला सभी खत्म। आपका जो आप अपने इच्छा के अनुसार जो लगाए हैं वही रहेगा। यानी मोनोकोट को कोई इफेक्ट नहीं करता है, डाइकोट को मार देता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखिएगा, इसका आप देखिएगा तो ये दो रूप में पाया जाता है। एक तो नेचुरल ऑक्सीजन होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ऑक्सीजन को देखिएगा तो ऑक्सीजन दो रूप में रहता है। अब ये शाकनाशी के रूप में जिसको यूज करते हैं वो बता रहे हैं थोड़ा सा। ये ऑक्सीजन जो है दो रूप में होता है। एक होता है नेचुरल ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन जो होता है उसका एग्जांपल है इब्बा और ईया। इब्बा और ईया क्या है, ये होता है इंडोल ब्यूटरिक एसिड, ये है इंडोल एस्टिक एसिड। इंडोल ब्यूटरिक एसिड और इंडोल एस्टिक एसिड। इसको देखिएगा तो ये होता है 2,4-D। 2,4-D का नाम सुने होंगे, गांव में 2,4-D से ज्यादा यूज करता है किसान। अभी 2,4-D का यूज करता है हर्बिसाइड ग्रुप में। इसका होता है 2,4-D डाइक्लोरोएसीटो। इसका मतलब क्या फुल फॉर्म होता है अभी याद नहीं आ रहा है। 2,4-D का यूज किया जाता है हर्बिसाइड यानी शाकनाशी के रूप में। ये डाइकोट प्लांट्स को मार देता है। ये आपका जो है ये एक तरह से समझ लीजिए आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल एक होता है NAA। ये भी क्वेश्चन आता है कि दे देगा 4 ऑप्शन, कहेगा कि इनमें कौन सा नेचुरल ऑक्सीजन है और कौन सा आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब जो बाहर से बनाया गया है, नेचुरल जो प्लांट से प्राप्त होते हैं। प्लांट से प्राप्त होने वाले ये आपका इंडोल ब्यूटरिक एसिड, इंडोल एस्टिक एसिड। ये जो आपका जो है ये 2,4-D देख रहे हैं जो शाकनाशी को मार रहा है, ये एक तरह का मतलब ऑक्सीजन जो है ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। और ये NAA मतलब नेप्थलोन एस्टिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका होता है इंडोल ब्यूटरिक एसिड, इंडोल एस्टिक एसिड, नेप्थलोन एस्टिक एसिड। ये सभी आपका जो है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है, ये नेचुरल ऑक्सीजन है। तो कुल मिला के ऑक्सीजन का 4-5 काम याद है। एक तो शाकनाशी के रूप में यूज किया जाता है, दूसरा इसके एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब शीर्ष के वृद्धि के लिए। आप ऐसे भी देख लीजिए कि गेहूं मक्का अगर बीज देखिएगा, अगर सिंपली में सोचिए तो आप क्या देखते हैं कि उसको जो हमको मतलब नीचे में क्या, नीचे से थोड़े पत्तियां लगाना हम चाह रहे हैं, मतलब ऊपर में जो है डायरेक्ट वृद्धि करे और जो है ग्रो करे आगे की ओर। तो ऊपर की ओर ग्रो करवाने के लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है, हर्बिसाइड है ही। उसके बाद पढ़े थे कि ऑक्सीजन जो है क्या करता है, ऑक्सीजन आपके प्लांट्स में रूट्स को भी जर्मिनेट करता है और पुराने पत्तियों को ये गिरा देती है और नए पत्तियों को ये गिरने से बचाते हैं। ऑक्सीजन का कहना ये है कि बूढ़े को जो है हम रहने नहीं देंगे, जवान को हम मरने भी नहीं देंगे। ऑक्सीजन का कहना है, ये बात याद रखिएगा, इससे आपको आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नई पत्तियां एवं फल को प्लांट्स में संभाले रखने का कौन काम करता है, तो ऑक्सीजन। पुराने पत्तियों को गिराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन। इसका कहना यह है कि नई पत्तियों को हम मरने नहीं देंगे और पुरानी पत्तियों को नई पत्तियों को मरने नहीं देंगे और पुरानी पत्तियों को हम रहने भी नहीं देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे बोलते हैं ना गाँव घर में कि कबाब में हड्डी हो बुढ़वा, तो बुढ़वा को रहने नहीं देंगे और बचवा को मरने नहीं देंगे। ऑक्सीजन से रिलेटेड यही सब क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं जिबरेलिन। दूसरा हार्मोन जो अब जिबरेलिन पढ़ते हैं। ऑक्सीजन का खोज बता ही दिए कि चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने किया था, इसी से क्वेश्चन आएगा। 2-3 बात याद रखना, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन हर्बिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है। इसका जो है रूट इनिशिएशन में इसका यूज करता है और एपिकल डोमिनेंस यानी शीर्ष प्रमुखता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो है पढ़ते हैं जिबरेलिन। जिबरेलिन की बात करें सिंपल भाषा में, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में बात करें, ये जिबरेलिन जो है, जैसे आप डायरेक्ट हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, आप डायरेक्ट समझिएगा कि जिबरेलिन जो है वहां यूज किया जाता है जहां प्लांट्स जो है बौने होते हैं। बौने प्लांट्स को लंबे बनाने के लिए जिबरेलिन का यूज किया जाता है।
पहली बात। दूसरी बात, जिबरेलिन का यूज किया जाता है शराब बनाने वाले फैक्ट्री में। शराब बनाने वाले फैक्ट्री में जो यूज किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग, यानी मोल्टिंग प्रोसेस में जो है ये जिबरेलिन का यूज किया जाता है। इससे पहले एक बात छूट गया था ऑक्जिन। ऑक्जिन जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को डेवलप करता है। ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? बिना सीड वाला फ्रूट, बिना सीड वाला फल। देखिएगा टमाटर, अंगूर देखिएगा, तो उसमें जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में ऑक्जिन रिस्पॉन्सिबल है। एक इसको जोड़ लीजिएगा, बस हो गया कि ऑक्जिन जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप करता है जिसमें कि बीज नहीं होता है। जैसे टमाटर हो गया, अंगूर हो गया, तो इस टाइप्स के प्लांट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। पार्थेनोकार्पिक होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन का ही फ्रूट डेवलप कर देता है। फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, ऑक्सिजन का छिड़काव कीजिएगा, फर्टिलाइज होगा भी नहीं, तब भी जो है फ्रूट डेवलप हो जाएगा। ये सब प्लस पॉइंट है ऑक्सिजन का। ये एक्स्ट्रा एक छूट गया था। जिबरेलिन की बात कीजिएगा तो जिबरेलिन जो है ये शराब उद्योग में किया जाता है। अब इसको डायरेक्टली याद करने के लिए आपको बता रहे हैं कि शराब बनता है आपका किससे। शराब बनाने के लिए हमको चाहिए शर्करा, यानी शुगर चाहिए, तभी तो शराब बनाएगा, शक्कर चाहिए। तो इसको डायरेक्ट हम याद करते हैं कि अगर जैसे देखिएगा किसान लोग क्या करते हैं कि गन्ने का पेड़, आप देखे होंगे कि गांव घर में गन्ने का जो है पेड़ लगाया जाता है, मतलब गन्ना का खेती किया जाता है, गन्ना का। तो गन्ने की खेती में क्या किया जाता है? जिबरेलिन का। गन्ना का खेती मान लीजिए कोई कर रहा है किसान, मान लीजिए गन्ना का खेती है, तो अगर गन्ना का खेती में किसान कर रहा है और गन्ना अगर छोटा छोटा हो तो उसको कुछ फायदा नहीं होगा। तो गन्ना के डंटी को, ये डंठल होता है इसका स्टेम, इसको बड़ा बड़ा करने के लिए देखे होंगे कि कई जो है गन्ना का खेत छोटा छोटा गन्ना होता है, कई जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो गन्ना के डंठल को थोड़ा सा मतलब जिबरेलिन आप इस पे स्प्रे कर दीजिएगा तो गन्ना का डंठल इतना बड़ा है कि बढ़ के इतना गुना हो जाएगा, मतलब इसका डबल ट्रिपल गुना बड़ा हो जाता है। इससे क्या होता है कि 1 एकड़ जमीन में 20 टन, मतलब 20 गुना यानी 20 टन जो है उसके जो है ज्यादा पैदावार कर देता है जिबरेलिन के छिड़काव से। एक तो गन्ना के खेती में इसका यूज कीजिएगा, यानी गन्ना का खेती कर रहे हैं, गन्ना खेती में गन्ना के स्टेम के हाइट को बढ़ाने के लिए। अब आप इससे देखिएगा कि गन्ना का स्टेम बढ़ाता है, उसमें रस, इसी रस से बनता है चीनी। अब गन्ना का स्टेम जितना बड़ा होगा उससे ज्यादा चीनी का उत्पादन होगा। तो जब देख रहे हैं कि जिबरेलिक एसिड गन्ना के स्टेम को डायरेक्टली बढ़ा रहा है। दूसरी बात, ये क्या करता है जिबरेलिक एसिड? जिबरेलिक एसिड जो है आप देखिएगा, जिबरेलिक एसिड का अगर दूसरा यूज देखिएगा तो ये क्या करता है कि फल में जो है, अगर अंगूर को देखिएगा तो अंगूर का गुच्छा मान लीजिए किस तरह से है, इसमें अंगूर लटका हुआ है, मान लीजिए ये इतना बड़ा ही गुच्छा है, अगर देखा जाए तो ये अंगूर का गुच्छा अगर इतना बड़ा है, जब जिबरेलिक एसिड का आप छिड़काव कीजिएगा तो यही जो है डंटी जो है 4-5 भागों में विभाजित हो जाएगा। इसमें भी लटकल रहेगा अंगूर का दाना, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, मतलब डंटी की संख्या बढ़ा देगा जिससे अंगूर का पैदावार में वृद्धि हो जाएगा। ये जिबरेलिक एसिड का कमाल है। यानी ये जो है गन्ना का स्टेम बढ़ा रहा है, अंगूर के डंटी की संख्या में वृद्धि कर रहा है। उसके बाद बढ़िया डिजाइन का सेब का देखिएगा, जैसे सेब को देखते हैं, कई सेब जो छोटा आता है, कई बड़ा आता है। फलों को बड़ा करने में जिबरेलिन का काम किया जाता है, जिबरेलिन का यूज किया जाता है। ये सब प्लस पॉइंट है। ये सब यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि छोटे फल को जो है बड़े बना देता है ताकि उससे ज्यादा पैदावार हो। ये जो है फल के साइज को जो है साइज को बढ़ाने का भी काम करता है, बढ़ा देती है। फल के साइज को भी जिबरेलिन जो है बढ़ाने का काम करता है। इसमें आप देख रहे हैं कि गन्ना के स्टेम को बढ़ा रहा है, अंगूर के डंटी को बढ़ा रहा है, फल के साइज को बढ़ा रहा है। मोल्टिंग प्रोसेस क्या है, जो मतलब ये किया जाता है, एल्कोहल जो बनाया जाता है, मोल्टिंग प्रोसेस को इस सब में जिबरेलिक एसिड का यूज किया जाता है। दूसरी बात, और जिबरेलिक एसिड क्या करता है, अब मान लीजिए जिबरेलिक एसिड को अगर अब गन्ना से बन रहा है, देखिएगा तो गन्ना से ही एक तरह से एल्कोहल बन जाता है शुगर से। तो इसीलिए क्या करता है कि बीजों को मतलब प्रोत्साहित करता है कि जल्दी से जल्दी जो है बीज जो है फिर से अपने को ग्रो करे, ताकि फिर से जल्दी जल्दी जो है ग्रो करके, यानी बीजों को जो है ग्रो करने में रिस्पॉन्सिबल ये भी है, मतलब बीज को ग्रोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। बीज को जल्दी जो है उसके डोरमेंसी को अवस्था को तोड़ देता है। डोरमेंसी अवस्था वो होता है जब जो बीज जन्म लेना नहीं चाहता है, प्लांट्स के रूप में डेवलप नहीं होना चाहता है, तो ये ऑक्सिन जिबरेलिन आप छिड़क दीजिएगा तो ये बीज जो है जल्दी से फिर अपना ग्रो करने लगेगा, यानी जर्मिनेट कर जाएगा, पौधा के रूप धारण करने लगेगा, यानी बीजों के डेवलपमेंट में भी रिस्पॉन्सिबल है जिबरेलिन। इस तरह से आप जिबरेलिन का काम समझ गए हैं। अब जो अपना देखेंगे साइटोकाइनिन। अभी तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो जिबरेलिन का काम, ऑक्सिन का काम देख ही लिए थे जिबरेलिन का, अब देखेंगे साइटोकाइनिन का काम। साइटोकाइनिन का काम देखते हैं।
इस साइटोकाइनिन का काम देखिएगा, अगर मेन रूप से देखिएगा साइटोकाइनिन क्या करता है, ये सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन किसमें, प्लांट्स में। प्लांट्स में कोशिका विभाजन को मतलब फास्ट कर देता है, कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल, कोशिका विभाजन में मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट्स में सेल को विभाजन, सेल जितना ज़्यादा विभाजन होगा उतने ही मतलब ज़्यादा उसमें वृद्धि होगा। तो इसीलिए साइटोकाइनिन का मेन काम देखिएगा तो ये सेल डिवीजन करता है किसमें, प्लांट्स में। और किसके मदद से करता है, कभी कभी ऑक्सीजन का भी इसमें मदद लेता है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा कि जो है कोशिका के मतलब डिवीजन में, कोशिका विभाजन में कौन सा एंजाइम हार्मोन जो है प्लांट्स का भाग लेता है, साइटोकाइनिन। आप देख रहे हैं कि साइटो से भी आप समझ सकते हैं कि साइटो शब्द सेल से ही आता है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि सेल डिवीजन किससे, किस प्लांट्स हार्मोन से रिलेटेड है, तो आपका है साइटोकाइनिन। यहाँ से साइटो से याद रख लीजिएगा पहला नंबर ये हो गया। उसके बाद साइटोकाइनिन का और यूज देखिएगा, साइटोकाइनिन का जो है एक तो आपका हो गया कि सेल डिवीजन कर रहा है, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन करता है। सेल डिफरेंशिएशन मतलब सेल को विभेदित करता है, विभेदित मतलब उसको अलग अलग प्रकार से विभेदित कर देता है। मतलब उसका जो है टिश्यू निर्माण में भी जैसे होता है विभेदित कर देता है। जैसे देखे थे कि सेल जब विभेदित होकर अलग अलग प्रकार का टिश्यू का निर्माण करता है तो उसमें भी जो है साइटोकाइनिन का यूज किया जाता है। सेल डिवीजन हो गया, सेल जो है डिफरेंशिएशन हो गया। एक तो साइटोकाइनिन आपका सेल डिवीजन कर रहा है और सेल डिफरेंशिएशन यानी कोशिका विभेदन कर रहा है, कोशिका को विभेदित कर रहा है, विभेदित कर रहा है। और दूसरा देखिएगा तो आप ऑक्सीजन में देखे थे कि ऑक्सीजन जो है उसके एपिकल डोमिनेंस कर रहा था, यानी क्या कर रहा था, उसके मतलब तना का जो है वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेटरल ग्रोथ उसमें नहीं हो रहा था। लेकिन साइटोकाइनिन जो है ऑक्सीजन का उल्टा काम करता है, वो एपिकल डोमिनेंस को रोकता है। यानी एपिकल डोमिनेंस बोले साइटोकाइनिन जो है एपिकल डोमिनेंस को, एपिकल डोमिनेंस, डोमिनेंस यानी शीर्ष प्रमुखता, शीर्ष प्रमुखता बोले तो शीर्ष भाग में जो पौधे वृद्धि कर रहा था जैसे ऊपर की ओर जा रहा है उसको ही रोकता है साइटोकाइनिन, उसको रोकता है साइटोकाइनिन। लेकिन अब जब इसको रोक रहा है एपिकल डोमिनेंस को तो फिर करेगा क्या, कुछ तो करेगा। अब क्या करता है, ये जो है लेटरल ग्रोथ यानी इधर जो है वृद्धि करवाता है, साइड में ऊपर की ओर वृद्धि रोक के साइड में वृद्धि करवाता है लेटरल ग्रोथ के लिए। लेटरल ग्रोथ यानी लेटरल ग्रोथ कहिए या डोमिनेंस कहिए, ये इसके पार्श्वीय वृद्धि के लिए, पार्श्वीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। एपिकल डोमिनेंस को जो है साइटोकाइनिन रोक रहा है। अब इससे पहले देखे थे कि ऑक्सीजन जो है एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा दे रहा था प्लांट्स में, उसके तना के हाइट्स को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा था, लेकिन लेटरल ग्रोथ को वो रोक रहा था ऑक्सीजन। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो रहा है, साइटोकाइनिन क्या कर रहा है कि एपिकल डोमिनेंस को जो है रोक रहा है और लेटरल डोमिनेंस को बढ़ावा दे रहा है। ये साइटोकाइनिन का आप देख रहे हैं यूज। उसके बाद जो है ये पोषक तत्व को, न्यूट्रिएंट्स के गतिशीलता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी किस कोशिका में किस जो है न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसको जो है मतलब अब इसको मिटा के हम लिखते हैं पोषक तत्व के गतिशीलता, गतिशीलता के लिए जिम्मेवार है। ये क्या करता है, जैसे किसी भी कोशिका में अगर जिस पोषक तत्व का जरूरत होगा तो उसको वो मोबाइल करेगा, मोबाइल मतलब उस ओर उसको जो है प्रेरित करेगा जाने के लिए। साइटोकाइनिन का यही सब प्रॉपर काम है। एक तो आपका देखे थे कि सेल डिवीजन करता है, दूसरा जो है कोशिका विभेदन मतलब सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका विभेदन करता है। तीसरा देखे थे, तीसरा जो क्या था कि वो जो है एपिकल डोमिनेंस को रोक के लेटरल डोमिनेंस को बढ़ा रहा था। चौथा देख रहे हैं कि पोषक तत्व को गतिशीलता के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, साइटोकाइनिन। अब यहाँ जो है साइटोकाइनिन को अपना खत्म करते हैं। अब जो है अपना अब जो है ये अभी तक जो भी देखे थे। और दूसरी बात एक देखिएगा तो ये जो है नए जो है लीव्स ये भी फॉर्मेशन करते हैं, न्यू लीव्स का फॉर्मेशन करता है सॉरी न्यू लीव्स का फॉर्मेशन करता है। और जो है इसमें जो है न्यू लीव्स में जो है फिर जो है फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोप्लास्ट भी मतलब
क्लोरोप्लास्ट निर्माण के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मेन क्वेश्चन देखिए ये सबसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, ये सब एक जानकारी के लिए बता रहे। क्वेश्चन आपका साइटोकाइनिन से डायरेक्टली बनेगा कि कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, साइटोकाइनिन। दूसरा बात, एक तो हो गया सेल डिवीजन, दूसरा हो गया कि जब कोशिका विभेदीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, साइटोकाइनिन। तीसरा बात कि ये आपका एपिकल डोमिनेंस को ऑक्सिन बढ़ा रहा था, लेकिन लेटरल डोमिनेंस को वृद्धि के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, साइटोकाइनिन। 3 क्वेश्चन अगर आप यहां से याद रखते हैं आपका साइटोकाइनिन खत्म, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद अगर चलते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये न्यू लीव्स फॉर्मेशन करेगा। जब नया लीव्स बनाएगा तो आप जानते हैं कि नया लीव्स बनाएगा तब फिर जो है नया लीव्स में क्लोरोप्लास्ट रहेगा, तभी तो फिर खाना बनाएगा, इसीलिए उसमें क्लोरोप्लास्ट का भी निर्माण होता है। ये साइटोकाइनिन का काम है। अब जो है यहाँ तक में जो भी आप देखे थे ये था मतलब ग्रोथ प्रोमोटर, यानी ये वो ऐसा हार्मोन था जो उसको वृद्धि को क्या कर रहा था, प्रमोट कर रहा था, मतलब पौधे के वृद्धि और विकास में सपोर्ट कर रहा था। अब जो 2 देखेंगे इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, वो दोनों संदमित करते हैं। संदमित में उसमें भी देखिएगा इथाइलिन को अगर बात करेंगे, हम इथाइलिन की बात करेंगे, इथाइलिन जो है बहुत हद तक वो प्रमोट करने का ही काम करता है। लेकिन होता क्या है, आप कितना भी बढ़िया कर लीजिए, अगर आप में कुछ खराबी का गुण है तो आपको खराब ही जो है जमानों में कहा जाता है। वही बात इथाइलिन के साथ है। इथाइलिन कोशिश बहुत करता है कि हम जो है सपोर्ट ही करें, लेकिन उसको तब भी जो है कुछ ऐसा काम है जो इथाइलिन जो है उसको जो है मतलब इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण उसको प्लांट्स इनहिबिटर में रखा जाता है। खास करके काम करता है, बहुत काम ऐसा है जो मतलब प्लांट्स ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में ही करता है, मतलब ग्रोथ प्रोमोटर जैसा कर रहा है ये सभी हार्मोन वैसा ही करता है। लेकिन कुछ काम ऐसी होती है जो इथाइलिन करती है जिसके कारण उसको जो है ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है, यानी पौधे और विकास को इनहिबिट करने के, वृद्धि और विकास के रिस्पॉन्सिबल उसको माना जाता है। ये तो देखने वाली बात है कि कितना भी बढ़िया कर लीजिए, कितना भी कुछ कर रहे हैं आप बढ़िया, लेकिन आप थोड़ा सा भी गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको गड़बड़ नाम से ही पुकारा जाएगा, बढ़िया नाम से नहीं पुकारा जाता है। इसी चक्कर में बेचारा फंसा है इथाइलिन। इथाइलिन जो है बहुत कुछ करता है, ये जो है आपका सीड डोरमेंसी यानी सीड को मतलब ग्रो करने में भी रिस्पॉन्सिबल है। ये इथाइलिन को देखिएगा जिस तरह से आप वहां देख रहे थे, ऑक्सिन जो है स्टेम इलोंगेशन कर रहा था, यानी तना का तना वृद्धि कर रहा था। तो ये आपका इथाइलिन के यूज देखिएगा तो ये भी स्टेम इलोंगेशन करता है। स्टेम इलोंगेशन यानी इंटरनोड इलोंगेशन करता है। इंटरनोड क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेशन अंतःपर मतलब वृद्धि, तना का वृद्धि करता है। कैसे, इसका कैसे समझेंगे कि आप देखिएगा कि अगर देखने ये प्रैक्टिकली बात है कि अगर मान लीजिए कि आप जो है इसको देखा गया है कि धान के खेतों में अगर मान लीजिए जिस टाइम धान अभी लगा है, अभी बच्चा धान है मतलब छोटा है बिल्कुल, उस टाइम क्या हुआ कि अगर खेतों में ज्यादा पानी आ जाए तो ज्यादा पानी अगर आ गया तो मान लीजिए क्या होगा, अब जो है पानी धान के पौधा के ऊपर बहने लगेगा, तो इससे धान का पौधा अब खो जाएगा पानी के भीतर। अब क्या है कि अगर आप इथाइलिन से, किसान लोग अगर इथाइलिन से अगर छिड़काव करते हैं इस पे, तो होगा क्या, जो फिर से इसके स्टेम को फिर जो है स्टेम को जो है मतलब जो है फिर पानी से निकाल देगा बाहर। तो इससे क्या होगा कि आपका यहाँ जो है आप फल आ जाएगा, तो आपका पानी में रहेगा जड़, तो धान का जो है कोई इफेक्ट भी नहीं होगा इससे। यानी इथाइलिन जो है देखिए स्टेम को इलोंगेट कर रहा है, लेकिन तब भी इसको जो है इनहिबिटर के रूप में जाना जाता है, प्लांट्स को इनहिबिटर के रूप में जाने जाने का कारण इसका क्या है, ये जो है पत्तियों को गिरा देता है, पत्तियों को गिराने में मदद करता है। ये पत्तियों को गिरा देती है, इसी कारण इसको इनहिबिटर कहा जाता है कि ये जो है कुछ जो ऐसा इनहिबिट कर देती है प्लांट्स में, जिसके कारण उसको इनहिबिटर के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये जो है देख रहे हैं कि यहाँ स्टेम जो है तना को क्या कर रहा है, पानी से निकाल लेकिन तना को वृद्धि कर रहा है, यानी इलोंगेशन का काम करे इथाइलिन। इथाइलिन का एक यूज हो गया। दूसरा यूज आप देखते हैं कि इथाइलिन का यूज किया जाता है फल को पकाने में किया जाता है। इसका एक दूसरा नाम एसिटिलीन भी होता है, इसको फल के पकाने में भी यूज किया जाता है। इस तरह से ये भी याद रख सकते हैं आप, फल के पकाने में जो यूज किया जाता है उसका नाम एसिटिलीन भी कहते हैं हम लोग। ये इथिलीन को फल के पकाने में भी यूज करते हैं, फल पकाने में भी यूज किया जाता है। ये जो मान लीजिए इथाइलिन, अगर ये तो नेचुरल इथाइलिन अगर मान लीजिए नहीं है, तो एक दूसरा इथाइलिन मतलब दूसरा जो है जिसका यूज किया जाता है उसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड CaC2। इसको गांव घर के भाषा में इसको कार्बेट भी कहा जाता है कि फल उल जो है अगर
खेत उससे लाता है तोड़ उड़ के, तो नहीं पका रहा था तो उसको क्या करता है, केला उला को ढक के कार्बेट दे दिया जाता है। तो यही CSU ये है आर्टिफिशियल, मतलब ये प्राकृतिक नहीं है, ये आपका मतलब ये मानव निर्मित है कैल्शियम कार्बाइड, जिसको जो है यूज करके फल पकाया जाता है। ये आपका एक तरह से हो गया आर्टिफिशियल। इथाइलिन का यूज जो करते हैं फल पकाने में, ये आर्टिफिशियल है। कैल्शियम कार्बाइड का बात कीजिएगा, ये कैल्शियम कार्बाइड जो है ये आपका आर्टिफिशियल है, इसका भी यूज करते हैं कार्बेट के रूप में, पकाने के रूप में। ये कैसे काम करता है, जब जो है कैल्शियम कार्बाइड देखे होंगे, जब फल पकाने में जो है कोई भी आदमी जब उसमें देता है, कोई भी मान लीजिए कि जगह पे बर्तन में अगर कुछ भी देते हैं जो फल पकाने के लिए रखते हैं, तो उसमें फल को जो है एक जगह जमा कर लिया जाता है, उसमें कार्बेट दे के जो है उस पर पानी छीट दिया जाता है। देखे होंगे जब पानी छीट दिया जाता है तो होता क्या, ये कैल्शियम कार्बाइड जो करता क्या है, ये रिएक्शन करके C2H2 प्लस कैल्शियम का ऑक्साइड बना जाता है। ये C2H2 फिर से आपका एसिटिलीन बन जाता है, एसिटिलीन बन जाता है, जिसके कारण फल जो है पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है एसिटिलीन। तो आप देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का यूज फल पकाने में किया जा रहा है। ये आपका हो गया कौन सा, ये प्राकृतिक जो है इथाइलिन नहीं है, मतलब ये आर्टिफिशियल जो है इसका यूज किया जाता है फल पकाने। एक तो इथाइलिन हो गया, ये कैल्शियम कार्बाइड इसका भी यूज किया जाता है। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास प्राकृतिक जो है फल पकाने का इथाइलिन नहीं है, फिर हम किसका यूज करेंगे, ऑप्शन में आ सकता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, कैल्शियम कार्बाइड देख उस पर पानी छिड़कता है, यानी पानी से रिएक्शन करके C2H2 बनाता है, इसको एसिटिलीन कहते हैं। यही फॉर्मूला हो जाता है इथाइलिन का, यही है एसिटिलीन को इथाइलिन कभी कभी इसको कहा ही जाता है। तो यही फॉर्मूला हो जाता है, जिसके कारण जो है फिर जो है फल पकता है। इसका उपयोग फल पकाने में भी किया जाता है। अब जो है इथाइलिन के बाद देखिए तो मेनली इसी सबसे क्वेश्चन आता है। इथाइलिन के बाद देखिए तो अब जो आपका एक और हार्मोन बचा है वो आपका है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है एंटागोनिस्टिक, यानी जस्ट एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जस्ट विपरीत। कभी कभी इसी से क्वेश्चन आता है कि एब्सिसिक एसिड जो है किसके विपरीत काम करता है। ये एब्सिसिक एसिड को जो आप देखते हैं, एब्सिसिक एसिड जो है ये एंटागोनिस्टिक होता है। किसका एंटागोनिस्टिक, यानी जो है एब्सिसिक एसिड जो है जिबरेलिन का, इससे पहले जो जिबरेलिन पढ़े थे यानी जिबरेलिक एसिड, इसका जिबरेलिन का मतलब विपरीत कार्य करता है, विपरीत कार्य करता है। अब जो इससे पहले पढ़े थे जिबरेलिन जो है जो काम करता था, अब उसका जस्ट विपरीत काम करता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है। जब कभी भी प्लांट स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, तो जो है एब्सिसिक एसिड जो है उसको स्ट्रेस से यानी जो निकालने का काम करता है। इसीलिए जो है प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट्स का स्ट्रेस हार्मोन कौन कहलाता है, एब्सिसिक एसिड। और ये जिबरेलिन का विपरीत काम करता है। इससे पहले जिबरेलिन जो पढ़े थे, इसमें पढ़े थे कि जिबरेलिन क्या करता है, जो है तने, जैसे देखे थे कि गन्ने के तने की लंबाई को बढ़ा रहा था, ये अब क्या करेगा, तने के लंबाई को ही घटाएगा, तने के लंबाई को घटा देगा। विपरीत तो यही हो गया, क्योंकि उसका विपरीत वहां रहा था कि गन्ना में जो है तना की लंबाई को बढ़ा रहा था। अब उसके बाद जो है देखिएगा वो क्या कर रहा था, वहां जो मतलब बीज को जो है अंकुरित कर रहा था। तो अब जो है बीज अंकुरित में लेट कर देगा। बीज अंकुरन की बात कीजिएगा तो ये जो है बीज अंकुरन में मतलब ज्यादा समय, मतलब उसको जो बीज अंकुरन में मतलब संदमित कर देगा। बीज अंकुरन संदमित करेगा, मतलब रोकेगा, बीज अंकुरित रखेगा। उसके बाद पढ़े थे कि जिबरेलिन जो है किसी पोषक तत्व का जब उसको जरूरत पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह उसको गतिशीलता देता है, तो जो है न्यूट्रिएंट्स मोबिलिटी को अभी रोक देगा, मोबिलिटी को रोक देगा। रोकने का सब कारण है, ये सब जो भी हो रहा है प्लांट्स के फायदा के लिए हो रहा है। कि क्योंकि मान लीजिए कि कोई प्लांट्स का आप सोच सकते हैं कि कोई प्लांट जो मान लीजिए मरुस्थलीय एरिया में है, तो जो है अगर तना ज़्यादा लंबा कर लेगा तो उसको ज़्यादा पानी का जरूरत पड़ेगा। अब ज़्यादा पानी है नहीं, तो इस एब्सिसिक एसिड अपने अनुसार क्या करता है कि तना का हाइट को नहीं बढ़ाता है। अब बीज अंकुरन लेट कर देता है कि बीज अंकुरित होगा तो फिर उसको सब चीज़ का जरूरत पड़ेगा, तो कहाँ से लाएगा, जिसके लिए जो है कि बीज अंकुरन को रोक देता है, न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन को रोक देता है, मतलब संदमित करता है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड जो स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है। मतलब जस्ट जो है जिबरेलिन का उल्टा एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड जो है इसका जो उल्टा काम करता है।
और देखिएगा एब्सिसिक एसिड का काम, तो ये क्या करता है, पत्तियों को जो है गिराने में, पत्तियों और फूल फल सबको गिराने का काम करता है, पत्तियों को गिरा देता है, पत्तियों को गिराने का कार्य करता है। इस तरह से एब्सिसिक एसिड का यही सब प्रमुख काम है। इसमें से यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है बीज अंकुरण में संदर्भित करेगा, तना की लंबाई को घटा देगा, न्यूट्रिएंट्स मूवमेंट को रोकेगा, स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। इस तरह से एब्सिसिक एसिड से मेनली यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो किसी किसी बुक में जो है 2 हार्मोन और दिया जाता है। ऐसे तो एनसीईआरटी में बस 5 हार्मोन ही दिया जाता है, लेकिन किसी और किताब में जो है 2 हार्मोन दिया जाता है। एक तो फ्लोरिजन, दूसरा होता है ट्रोमेटिन। फ्लोरिजन जो है, फ्लोरिजन और ट्रोमेटिन, फ्लोरिजन को देखिएगा तो फ्लोरिजन नाम में ही काम है। फ्लोरिजन जो है फूल के जो है मतलब डेवलपमेंट नहीं, फूल को जो है खिलने में मदद करता है। फ्लोरिजन सुने होंगे, फ्लोरिजन मतलब फ्लोरिजन ये नाम में ही काम है। फ्लोरिजन माने फूल को खिलाने वाला ही हार्मोन है, खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरिजन, पहला नंबर। उसके बाद दूसरा एक जो हार्मोन है ट्रोमेटिन। ये ट्रोमेटिन हार्मोन जो है जब कभी भी प्लांट्स का कोई भी सेल जख्मी हो जाता है तो ये जो है उस जख्म को भरने का काम करता है ट्रोमेटिन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्लांट्स का कोई सेल अगर डैमेज होता है, प्लांट सेल अगर डैमेज होता है यानी जख्मी होता है तो उस जख्म को घाव भरने का काम करता है ट्रोमेटिन। यानी ये महलम का काम कर देता है किसमें, प्लांट्स में। ट्रोमेटिन आपके प्लांट सेल को डैमेज को ठीक करने में रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रोमेटिन। इस तरह से आपने देखा कि प्लांट्स के सभी पांच को उधर पढ़े थे, जो उसमें जो कौन वृद्धि वर्धक था, कौन वृद्धि को संदमित कर रहा था, वो ध्यान रखना है, और 2 हार्मोन आपको इससे याद रखना है। इस तरह से आपका सारा प्लांट्स हार्मोन जो है खत्म हो गया है और इसी से क्वेश्चन पूछेगा। आप इसको एक बार फिर से जो है वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। इसी से वीडियो एकदम हर हाल में पूछेगा। चलिए ठीक है, अब जो है इससे अगले चैप्टर जो भी होगा उसको फिर देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।